हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का संस्कृत चैप्टर 5, क्योंकि हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 4 तक पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है भारत महिमा, जिसमें हम भारत की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। उससे पहले आज का सुविचार सुनते हैं। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। कहने का मतलब है, जब हमारे पास पढ़ने का वक्त है उसमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ये वक्त निकल जाएगा तो फिर हम लोग को पछतावा के अलावा कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए कभी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का पंचम पाठ। पंचम पाठ में है आपका भारत महिमा। इसमें भारत की विशेषता के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं भारत महिमा। अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हमारा जो देश है वो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अपने देश की क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। तो लिखा गया है कि अस्य महिमा सर्वत्र गायते। यहाँ के इसकी जो महिमा है भारत की, ये सभी जगह गाए जाते हैं। पाठ्य अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद घृतम अस्ति। इस पाठ में जो है वह भारत महिमा से पहला और दूसरा पद ग्रहण किया गया है। और यहाँ के भारतम प्रतिम भारत, यहाँ के जो भारतीय हैं उनका कर्तव्य है कि अपने देश की क्या करें? भक्ति करें। तो इसमें का जो पहला मंत्र है और दूसरा मंत्र है वो भागवत, पहला मंत्र जो है वह विष्णु पुराण से, दूसरा मंत्र है वह भागवत पुराण से लिया गया है। तो पहला मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो आपका मंत्र है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन स्तुते भात भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते भवन्ति भुव पुरुषा सुरत्वात्। देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, धन है भारत की भूमि, जहाँ भारत के लोगों का जन्म हुआ है, यहाँ पे उन्हें स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा मंत्र की तरफ चलते हैं। दूसरा मंत्र में बताया गया है कि अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्नम एषम सुईतुत स्वयं हरि ऐजन्नम लब्धम निशु भारता जीरे मुकुंद सेव औपिकम स्पृहाइन। अरे भगवान ने कितना अच्छा काम किया है कि हम लोग का जन्म भारत की इस धरती पे दिया है, जहाँ पे हमें प्रसन्नता मिलती है और हमें हरि की सेवा करने का मौका मिलता है। ये था आपका दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। तीसरा मंत्र में बताया गया है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेत विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदैरी है कत वहाँ भवंतो वसंती। यह जो भारत की धरती है ये निर्मल और वत्सल है। वत्सल का मतलब होता है ममतामयी। यह भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं। इसके बाद है चौथा मंत्र। चौथा मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। विशाल अस्मदिया धरा भारतीय सदा सेविताम सागर रम्य रूपा वनय पर्वत निर्जन भवभूति बहंती वीरेशा सुचौपगावी। भारत की जो धरती है वो विशाल है और इस धरती की सेवा करते हैं। पर्वत, सागर, वन, निर्जन मिल की धरती की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। अब लास्ट मंथ है आपका पांचवा मंथ, इसको पढ़ते हैं। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा सदा अस्माभि तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेसाम जनाना प्रदर्श रूपा सदा वर्जनीय। कहा गया है कि जो भारत है वह संसार का गौरव है, शोभनीय तथा पूजनीय है और यहाँ के लोग अपने देश की भक्ति करते हैं, दूसरे देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये था आपका पंचम पाठ। आगे इसका अर्थ दिया हुआ आप लिख सकते हैं कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, धन है भारत की भूमि, जिनका जन्म भारत की धरती पे हुआ है, यहाँ स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस अर्थ को आप लोग कॉपी में नोट कर ले। यहाँ पे पांचों मंत्र का अर्थ दिया गया और कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिया गया। देवता लोग भारत में क्यों जन्म लेना चाहते हैं, भारत भूमि की विशेषता है, तो ये सब आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करना बहुत ही क्या है? ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ आज का चैप्टर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।